नमस्कार YouTube के निवेशकों, आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे स्पेशल वीडियो में प्रस्तुत करता है निवेशक एकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक अलग सा टॉपिक जो हमने अभी तक इस चैनल पे कवर नहीं किया है। आज का जो टॉपिक है वो है इंश्योरेंस के रिलेटेड, जी से ही। और इंश्योरेंस जो कि आप सभी का एक फाइनेंशियल, अगर आप किसी का प्लानिंग करते हो तो उसमें इन्वेस्टमेंट, एफडी रिटर्न, म्यूचुअल फंड, ये सब के अलावा एक चीज़ जो सबसे अधिक जो किसी को काम आती है तो वो होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। इंश्योरेंस एक तो होता है इन्वेस्टमेंट का प्लान, एलआईसी का प्लान, मैक्स लाइफ का प्लान, एचडीएफसी लाइफ का प्लान। अलग अलग कंपनी अलग अलग तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट आप सभी को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो आज हम देखने वाले हैं वो इसका प्रकार है टर्म इंश्योरेंस। मतलब आप जिस उद्देश्य से इंश्योरेंस ले रहे हैं सिर्फ इंश्योरेंस ही मिलेगा इस प्रोडक्ट में। इसमें एलआईसी के तरह आपको इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस मिक्स करके नहीं मिलेगा। तो आज हम देखने वाले एलआईसी का ही टर्म इंश्योरेंस, माने आप जो पैसे दे रहे हैं उससे सिर्फ इंश्योरेंस आपको मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो एलआईसी का जो टर्म इंश्योरेंस है ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जो एलआईसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑनलाइन प्लान लाया है। उसका नाम है एलआईसी टेक टर्म, प्लान नंबर है 854। तो एलआईसी का टेक टर्म को यूजुअली आप अगर पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ते हो तो उसमें लिखा होता है नॉन लिंक्ड। नॉन लिंक्ड का मतलब होता है ये किसी मार्केट, स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये लिंक नहीं है मार्केट के चढ़ उतार से। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब ही है कि आपका कंपनी के कोई प्रॉफिट्स में आपका कोई हक नहीं है, आपको सिर्फ इंश्योरेंस मिल रहा है। और ये पॉलिसी आपको एजेंट के द्वारा मिल सकता है क्या? जी नहीं, ये आपको सिर्फ घर बैठे ऑनलाइन मिलता है। अगर जो चीज़ आपको ऑनलाइन मिल रहा है तो आपको जो ऑफलाइन में एजेंट को कमीशन जाता था वो कमीशन आपको डिस्काउंट के तौर पे कंपनी एलआईसी टेक टर्म प्लान में आपको दे रही है। तो जैसे कि मैं पहले ही बता रहा था, इंश्योरेंस का मेन फंक्शन क्या होता है, मतलब इसका मकसद क्या होता है, तो ये होता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। अगर आपको किसी मतलब आपका कभी किसी एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए, अनहोनी में आपकी अगर जान चली जाए तो आपकी परिवार किसके भरोसे रहे? तो वो एक इंश्योरेंस के अमाउंट के भरोसे कुछ मतलब हर दर्द का अल्टरनेटिव पैसा तो नहीं हो सकता है लेकिन कुछ तकलीफ़ें कम ज़रूर हो सकती है। तो वही तकलीफ़ें कम करने के लिए एलआईसी टेक टर्म प्लान एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो अब हम स्लोली देखते हैं कि इसकी डिटेल्स क्या है। ये प्लान ऑनलाइन एप्लीकेशन से आपको मिलता है। ऑनलाइन रहने से आपका यूज़ क्या होता है, आप जब चाहे पॉलिसी खरीद सकते हो, आप कहाँ से भी ये पॉलिसी खरीद सकते हो, क्योंकि आज का ये युग तो डिजिटल इंडिया का है। तो चलिए अब इसके देखते हैं डिटेल्स। तो अगर आप कोई भी एलआईसी इंश्योरेंस ले रहे हो तो आपको सम एश्योर्ड रहता है। सम एश्योर्ड का मतलब होता है कि अगर आपकी जान चले जाए या आप कुछ अनहोनी हो जाए तो आपके नॉमिनी को कितने रुपए मिलना चाहिए तो वो आप ठहरा सकते हो। तो उसी को कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज़। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, आप एक तो सम एश्योर्ड समझो, मैं 50 लाख का इंश्योरेंस ले रहा हूँ, एक तो मैं वैसा ठहरा लूँ, नहीं तो दूसरा है एक प्लान, वो है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का मतलब होता है कि हर साल सम एश्योर्ड बढ़ता जा रहा है। पहले 50 लाख था, फिर 55 लाख हो गया और फिर उसके बाद 60 लाख हो गया। और इसके लिए आप जो प्रीमियम भरते हो, एलआईसी की जो हम पेमेंट करते हैं तो उसे प्रीमियम कहा जाता है। जैसे कि हम लोन लेते हैं तो पेमेंट करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं ईएमआई। लेकिन आप वही इंश्योरेंस लेते हो और इंश्योरेंस का पेमेंट करते हो तो उसे कहा जाता है प्रीमियम। तो इसमें प्रीमियम चूज़ करने के आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। पहला एक ऑप्शन है वो है सिंगल प्रीमियम, माने आप पूरे टर्म के लिए एक साथ ही प्रीमियम अभी भर दो। मतलब आप समझो 40 साल के लिए इंश्योरेंस ले रहे हो 50 लाख का, और हर साल उसका इंश्योरेंस बैठ रहा है समझो 5,000 का। तो आप पूरे 40 साल के लिए 5,000 मल्टीप्लाई करके आपको एक डिस्काउंट मिलता है, 50% तक डिस्काउंट मिलता है अगर आप सिंगल प्रीमियम ऑप्शन चूज़ करते हो। काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है वो भी सिंगल प्रीमियम का। फिर तो रेगुलर प्रीमियम का मतलब है कि जो आप हर साल टू साल भरना चाहते हो तो वो हो गया रेगुलर प्रीमियम। और सबसे एक जो बात एकदम सही है इसमें वो है कि इसमें वुमन के लिए स्पेशल डिस्काउंट, स्पेशल रेट मिलता है। और दूसरी बात, अगर आप ज़्यादा का सम एश्योर्ड लेते हो तो आपको मिलता है
डिस्काउंट। अब ये जो प्रीमियम डिसाइड करती है कंपनी, तो उसमें एक बहुत अच्छी कैटेगरी उन्होंने बताई है। एक होता है नॉन स्मोकर के लिए रेट और एक होता है स्मोकर के लिए रेट। क्योंकि जो आदमी स्मोक कर रहा है वो तो सेहत के लिए हानिकारक है, तो उसकी जान जाने की प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो इसीलिए उनसे ज़्यादा प्रीमियम लिया जाता है। और जो दूसरे कैटेगरी के लोग आते हैं, जैसे कि हमारे जैसे लोग जो नॉन स्मोकर है, जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, सिर्फ नॉन स्मोकर अगर आप हो, अगर आप वो टिक करते हो, तो आपको नॉन स्मोकर वाले रेट मिलेंगे। और नॉन स्मोकर के लिए अगर आप पहचानेंगे कैसे कि कोई आदमी स्मोक करता है या नहीं करता है, तो उसके लिए यूरिनरी कोटिनाइन टेस्ट यूज़ किया जाता है। तो आप देखते हैं कि आखिर ये पॉलिसी कौन लग सकता है। तो जो मिनिमम एज चाहिए आपकी एंट्री की वक्त, तो वो है इसमें 18 वर्ष। 18 वर्ष के बाद आप कभी भी LIC का टेक टर्म ऑनलाइन प्लान ले सकते हो। और सबसे मैक्सिमम अधिक एज क्या है लेने के लिए, तो वो है 65 वर्ष। और सबसे अधिक वर्ष मैच्योरिटी की है 80 साल की। अब ये प्लान LIC का ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस है, और ऐसा कहा जाता है कि आपकी जो भी वार्षिक इनकम है उसके आप 20 से 25 टाइम आप मल्टीप्लाई करो, तो उतना आपके पास सम एश्योर्ड रहना चाहिए। तो इस पॉलिसी में बेसिक सम एश्योर्ड है 50 लाख रुपीज़ का, और मैक्सिमम तो आप कितना भी ले सकते हो। बेसिक मिनिमम 50 लाख का मतलब है अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके जो नॉमिनी है उनको 50 लाख रुपए कंपनी देंगी। और अगर आप कम उम्र के हो, आपके 30 वर्ष के कम है, तो आपको काफ़ी कम प्रीमियम बैठता है इसका। 5,000 से 5,000 के अंदर 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 प्रीमियम आता है। और आप सोचिए अगर आपकी 5,000 में अगर आपको कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाए, आपकी परिवार 50 लाख अमाउंट उनको मिल जाएंगे, और आपको सिर्फ अभी भरना है 5,000 रुपये। तो इसे कहते हैं फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान। और यही फ़ायदा सब बेनिफिट्स मिलते हैं निवेशक एकेडमी जैसे लोगों को फॉलो करने के। तो हमारे चैनल निवेशक एकेडमी को आप कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके बताइए कि आप और क्या क्या जानना चाहते हो। तो अब एक बेसिक डिटेल्स पॉलिसी डॉक्यूमेंट यूजुअली कोई पढ़ता नहीं है, तो हमारी टीम ने पूरी मेहनत करके इसका पॉलिसी डॉक्यूमेंट एनालाइज किया है। तो इसमें जो बताया जा रहा है डेथ बेनिफिट ऑप्शन भी, डेथ बेनिफिट ऑप्शन जैसे मैं पहले बता रहा था, 2 ऑप्शन है इसमें। है एक लेवल सम एश्योर्ड, मतलब 50 लाख का पॉलिसी है तो आपको 50 लाख मिल जा रहे हैं। और दूसरा जो था इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, पहले साल तो मेरा था 50 लाख, नेक्स्ट ईयर हो गया 55 लाख, फिर हो गया 60 लाख। तो ये 10% हर साल बढ़ते रहता है, तो उस हिसाब से इसका प्रीमियम भी बढ़ता है। तो अब मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है, यूजुअली LIC के प्लान में कैसा होता है, अगर आप 20 साल का लेते हो और मैच्योरिटी बेनिफिट के बाद अगर आप 20 साल जिंदा रह गए और आप 20 साल के बाद आपको एक इन्वेस्टमेंट की अमाउंट भी मिलती है। लेकिन ये वाला जो प्लान है वो है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस प्लान। तो इसमें आपको सर्वाइवल बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि वो मिक्स करके कोई भी चीज़ का खिचड़ी बना के कोई फ़ायदा नहीं है। खिचड़ी का अर्थ है कि आप इन्वेस्टमेंट को और इंश्योरेंस को साथ में मिक्स कर रहे हो। मिक्सिंग का ज़माना नहीं चलता है। आप इंश्योरेंस का बेस्ट प्रोडक्ट लीजिए और आप इन्वेस्टमेंट का बेस्ट प्रोडक्ट लीजिए। और आप इन सभी टॉपिक्स के रिलेटेड आपको पता है निवेशक एकेडमी को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। एक जो एडिशनल चीज़ आती है वो एक आती है कि राइडर बेनिफिट। LIC जैसे कंपनी एक एडिशनल बेनिफिट देती है। अगर किसी जो पॉलिसी धारक है, अगर उसकी मौत कभी एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट में अगर उसकी मौत हो जाती है, तो उसको एक एक्सीडेंट बेनिफिट बोल के एक अलग मिलता है। लेकिन अगर आपको ये लेना है तो इसके लिए आपको अलग से थोड़ा नॉमिनल प्रीमियम बढ़ जाता है। जैसे कि हमने पहले भी देखा है, प्रीमियम किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, आप कौन से एज में जा रहे हो। क्योंकि अगर आप 25 साल के हो तो आपका प्रीमियम काफ़ी कम रहेगा। अगर आप 40 साल के हो तो थोड़ा ठीक ठाक सा रहेगा। लेकिन अगर आप 50-60 साल की उम्र में इंश्योरेंस लेते हो तो आपका प्रीमियम अधिक होगा। क्योंकि ऐसा मानना है कि यूजुअली है ना कि 25 साल का आदमी मरने की उतने पॉसिबिलिटी नहीं है जितनी 60 साल की है। तो इसीलिए कंपनी भी होशियार है, तो वो डिसाइड करते हैं कि प्रीमियम 60 साल वालों का ज़्यादा रहेगा, 25 साल वालों का कम रहेगा। इसलिए निवेशक एकेडमी टीम का कहना है अगर आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है तो ऑनलाइन प्लान लीजिए। और कम उम्र में ही आपका पहला इनकम आप जब स्टार्ट करते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, आप वैसे वैसे इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। और टर्म इंश्योरेंस लेना, कभी वो खिचड़ी वाले प्लान ज़रूर नहीं लेना चाहिए। नहीं नहीं मतलब नहीं। और सब्सक्राइब सिर्फ निवेशक एकेडमी को करना है।
अगर सिंगल प्रीमियम की जो मैं बात कर रहा था, सिंगल प्रीमियम का अर्थ क्या था, अगर मैं 25 साल के लिए कोई पॉलिसी ले रहा हूँ, उसका मैं पूरा प्रीमियम आज ही भरना चाहता हूँ, मुझे वो झंझट नहीं चाहिए हर साल कि ये तारीख को प्रीमियम भरना है, मैं वो आज ही कर सकता हूँ। और अगर मैं 25 साल का प्रीमियम आज ही भर दूँ तो मुझे मिलता है एडिशनल डिस्काउंट। ये बहुत कम लोगों को पता है, 50% डिस्काउंट मिलता है अगर आप आज के आज ले लेते हो। लेकिन एक उसमें टर्म दिया है कि 30,000 का अमाउंट से अधिक ही होना चाहिए, वो यूजुअली रहेगा ही, क्योंकि सब लोग 25-30 साल के लिए लेते हैं और 1 साल का तो 5,000 तो आता ही है, तो वो ऐसे ही कितनी अमाउंट ज़्यादा हो रही है। कि सिंगल प्रीमियम एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ग्रेस पीरियड क्या होता है, अगर आपका पॉलिसी का समझो डेट है 10 अगस्त और आप भूल गए पैसे भरना 10 अगस्त को, आपको घर पे कुछ तकलीफ है, आप भूल गए, आपको ध्यान में नहीं रहा, ऑफिस का काम है, आप नहीं भर पाए, तो फिर कंपनी ऐसे क्या करती है कि आपका 10 अगस्त है तो आपको 30 दिन का एक ग्रेस पीरियड देती है कि समझो 10 अगस्त है तो आप 10 सितंबर तक पैसे भर सकते हो। तो ये होता है बेनिफिट। और ग्रेस पीरियड की जानकारी तो सिर्फ आपको मालूम पड़ेगी हमारे चैनल निवेशक एकेडमी पे। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया। अब इसमें जो अलग अलग ऑप्शन है प्रीमियम डिसाइड होते हैं, वो बहुत चीज़ के फैक्टर्स पे डिसाइड होते हैं। आपका एज क्या है, आप स्मोकर हो या नॉन स्मोकर हो, आप कितने अमाउंट का सम इंश्योर्ड ले रहे हो। अगर आपका अमाउंट ज़्यादा हो, अगर 1 करोड़ से आपका अमाउंट ज़्यादा हो कि आपने टर्म इंश्योरेंस 1-1 करोड़ का जिसने लिया है, तो उसको तो कंपनी एडिशनल डिस्काउंट देती है, क्योंकि ये तो होते हैं प्रीमियम कस्टमर्स। अब समझो हमारे कुछ हमने जो बिजनेस कर रहे थे वो बिजनेस चल ही नहीं रहा है, मैं प्रीमियम के पैसे भर ही नहीं सक रहा हूँ। ऐसे केस में अगर आप प्रीमियम भर ही नहीं रहे हो, अगर 5 साल के अंदर तो आप रिवाइव कर सकते हो, लेकिन 5 साल के बाद जर लगातार आप पैसे नहीं भर रहे हो तो आपकी पॉलिसी तो हो जाएगी लैप्स। और मैं बोलता हूँ ऐसा आप कभी मत होने दीजिए, क्योंकि ये सबसे बेसिक नेसेसिटी है इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस। आपको 3-4 हज़ार में 50 लाख का गारंटी मिल जा रहा है आपके घर वालों के लिए। एक जो क्वेश्चन आता है कि इस पॉलिसी पे कोई लोन मिलता है या नहीं मिलता है, तो जी नहीं, इस पॉलिसी पे कोई लोन आपको नहीं मिलता है, क्योंकि ये है बेसिक टर्म इंश्योरेंस का प्लान। जैसे कि मैं पहले ही बता रहा था, इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज़ हो गया, इंश्योरेंस एक अलग चीज़ हो गया, तो आप दोनों को मिक्स नहीं करना है। अगर कोई चीज़ इंश्योरेंस का है तो इस पर आपको लोन नहीं मिलता है। अगर आपको लोन लेना है तो आपको फिक्स डिपॉजिट के अलग अलग प्लान इसी चैनल के वीडियोस में आप देख सकते हो कि मैंने एफडी पे कैसे लोन लेना है, इस पे बहुत सारे अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं। लेकिन ये टर्म इंश्योरेंस पे आपको कोई लोन नहीं मिल सकता है और उसकी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है 3,000 की प्रीमियम पे। तो क्या इस पे इनकम टैक्स के लिए बेनिफिट मिलता है क्या, तो जी हाँ, इस पे आपको मिलता है इनकम टैक्स में बेनिफिट। 80C के तहत, इनकम टैक्स एक्ट के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स अनुसार आपको 1.5 लाख तक आप किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसे निवेश करते हो तो आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है। पहले ही इसका प्रीमियम कम और आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट भी मिल रहा है, ये तो सोने पे सुहागा जैसी बात हो गई। बहुत बहुत बढ़िया प्लान है। अब एक जो बात, अगर आप हमारे निवेश एकेडमी को फॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, तो मेरा भी एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं कुछ आपको अलग सी हटकर जानकारी दूं। तो वैसी ही एक जानकारी है कि आपने देखा होगा कि आपके घर चाचा लोग, ये लोग, मामा लोग आपको एक पॉलिसी बेच देते हैं। यूजुअली एक घर वाले ही घर वालों को एक गलत प्रोडक्ट बेच के चले जाते हैं, एजेंट लोग। लेकिन अगर आप गलती से, आपके माता पिता ने कोई पॉलिसी किसी के बहकावे में आके, बोलने के बहकावे में आके अगर आपकी कोई पॉलिसी ले ली और बाद में आपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट अच्छे से पढ़ा, लेकिन आपको समझ में आया ये पॉलिसी तो मुझे बराबर नहीं लग रही है, इसके टर्म्स कंडीशन तो कुछ अलग ही बोल रहे हैं, मुझे ये पॉलिसी नहीं चाहिए, मुझे ये रिटर्न करना है, तो जी हाँ, आप 30 दिन तक, पॉलिसी लेने के बाद 30 दिन तक आप कोई भी पॉलिसी वापस रिटर्न कर सकते हो। उसको कहा जाता है लुक आउट पीरियड। ये बात बहुत जानकारी की है। आप ये वीडियो अपने माता पिता के साथ शेयर कीजिए, अंकल आंटी के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको मालूम पड़े कि ऐसा नहीं कि आप कोई प्रोडक्ट किसी को हाँ बोल दिए, प्रोडक्ट ले लिए, पैसे भर दिए, तो आप 30 दिन तक कोई भी पॉलिसी रिटर्न कर सकते हो। तो अभी हम जो देख रहे थे अंडर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी, जैसे मैं बता रहा था प्रीमियम भरने के अलग अलग ऑप्शन है, तो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी हो गया, ये हो गया, ये अलग अलग पॉलिसी आ गए हैं। और एक जो एक्सेप्शन होता है इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो इसमें इंश्योरेंस एक्सेप्शन क्या है, अगर जिस पॉलिसी धारक ने अगर सुसाइड कर लिया 12 महीने के अंदर, अगर किसी पॉलिसी धारक ने 12 महीने के अंदर सुसाइड कर लिया तो उसको कंपनी पैसे नहीं देगी। ये बात
जानने लेने इसकी जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। आपको कोई चीज़ ले रहे हो तो हमारा काम है उसका अच्छा चीज़ भी देखे, बुरा चीज़ भी देखे, और फिर डिसाइड करें कि आप किधर बैठ रहे हो। और ये वाला जो क्लॉज है सुसाइड का, वो हर पॉलिसी में होता ही है। अब आपको जो प्रश्न आ रहा होगा कि LIC का ऑनलाइन टर्म प्लान हम कैसे ले, क्योंकि ये तो कोई एजेंट लोग आपको बेच नहीं सकते हो, और जो आप एजेंट लोग से लेंगे वो अपना कमीशन लेके थोड़ा महंगा प्रीमियम रहेगा। तो आप LIC, क्योंकि आज का डिजिटल इंडिया का युग है, तो आप इसमें LIC के वेबसाइट पे जाके www.licindia.in पे जाके आप ये प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। बाय पॉलिसी ऑनलाइन आपको सब डॉक्यूमेंट डालना है, अगर कुछ आप उन्होंने टेस्ट के लिए कहा तो आपको टेस्ट कराना है, वो सब कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। तो ये बहुत ही LIC घर बैठे आपको एक सुविधा देती है। आप सब उसमें चूज़ कर सकते हो, आपको प्रीमियम कैसा चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी क्या चाहिए, आपको सम एश्योर्ड कितना चाहिए, तो वो सब ऑप्शन आपको इसमें मिल जाते हैं। और अब जो हमारा बोलना आता है कि LIC ही क्यों, और इस प्रोडक्ट के बारे में हमारा निवेशक एकेडमी के टीम का एनालिसिस, हमने इतना इसका पढ़ा है पॉलिसी डॉक्यूमेंट, तो हमारा क्या कहना है। तो जो मैं पहली चीज़ आप सभी को बताना चाहता हूँ, LIC जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के वैसे ही इनका कारोबार है। अगर आपको कोई चीज़ पे भरोसा करना है तो वो इस कंपनी पे आप कर सकते हो, क्योंकि एक इंश्योरेंस में होता है क्लेम सेटलमेंट रेशो। इस मतलब LIC का सबसे अधिक क्लेम सेटलमेंट रेशो है, क्योंकि इनके ज़्यादा ना टर्म्स कंडीशन होते हैं। ये प्राइवेट कंपनी वाले तो बहुत किधर ना किधर वो देखते हैं कि वो नहीं भरना पड़े, उन पे खर्चा ना है, लेकिन LIC वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं से इनका थोड़ा ये जल्दी सैंक्शन भी करते हैं। अगर आपका डेथ हो जाए तो आपको नॉमिनी को ज़्यादा मेहनत ना कर सके, आपकी थोड़ा सीरियस टॉपिक है, आपको सीरियसली इस पर सोचना पड़ेगा। और मेरा तो मानना है आप किसी भी उम्र के हो, अगर आप पे जिम्मेदारियां है अपने बच्चों की, बीवी की, पेरेंट्स की, तो आपको ये पॉलिसी ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक बेसिक फाइनेंशियल प्लान होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो आप लेते रहेंगे, लेकिन एक बेसिक इंश्योरेंस तो रहना चाहिए, क्योंकि आप है जब तक ज़िंदगी है, लेकिन उसके बाद क्या, जैसा LIC का टैगलाइन भी है, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। तो जी हाँ, मैंने हमारे परिवार में ये पॉलिसी ली हुई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी वीडियो को इतना आपने सपोर्ट दिया है, आपने हमको बढ़ चढ़कर सहारा दे रहे हो, हमारी टीम के जो प्रोत्साहन दे रहे हो, और हमारे वीडियोस पे जमकर लाइक दबा रहे हो और सब्सक्राइब कर रहे हो। तो इसीलिए ऐसे एक्साइटिंग फाइनेंशियल अपडेट्स फॉलो करने के लिए आप सभी दुनिया से आपको कुछ अलग जानकारी हो, अलग से हो, तो इसीलिए करें निवेशक एकेडमी को सब्सक्राइब, और ये चैनल शेयर कीजिए अपने सभी जान पहचान के लोगों को, ताकि हम और आप दोनों मिलके आगे बढ़ सके। आप सभी का, YouTube के निवेशकों का बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद।